प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर क्लास 12th का हिंदी का ओरिजिनल पेपर बता दीजिए 6 फरवरी का। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट 100% नहीं, बिल्कुल 200% वायरल पेपर लेके आ चुके हैं हिंदी का। ये पेपर आर्ट्स वाले बच्चे के लिए रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कोड वगैरह लिखा हुआ है, जिसका विषय कोड आप लोग अपना अपना मिला लीजिएगा। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है, एनुअल और वार्षिक लिखा रहेगा, ठीक है। प्रश्न पुस्तिका सीट कोड ए रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, नीचे आते हैं। यहाँ पे 32 पेज रहने वाली, 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुल प्रश्न की संख्या 106 रहेगी और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों फिर से बता दें कि 100% वायरल पेपर लेके आ चुके हैं। यही पेपर आपको 6 फरवरी को देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, नीचे आते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कोड वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगी, जिसको अच्छे से आपको OMR सीट में भरना होगा। केवल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना होगा, ठीक है। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा कर लेते हैं तो 100 में से 100 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अच्छे से याद करते चलिएगा सभी बच्चे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, सूरदास किस भाषा के कवि है? तो याद रखिएगा सूरदास जो है ब्रज भाषा के कवि है। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 नंबर, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, यहाँ पे याद कर लीजिएगा कि हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे रहा क्वेश्चन नंबर 3, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध के वर्णित मन कैसा ताल है? ठीक है, तो 3 का याद करिएगा, गहरे और विशाल है। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। 4 नंबर, किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का याद कर लीजिएगा कि हार जीत। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो याद रखिएगा 5 का आपका हो जाएगा। यहाँ पे 1 मिनट रुकिएगा। तो क्या पूछा जा रहा है कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ था? तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा यहाँ पे कि सागर मध्य प्रदेश। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर गलत हो जाए प्यारे बच्चों, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि इसका ये होगा आंसर, ठीक है। आप लोग अगर चैनल पर न्यू आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने 5 मित्रों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। 100% वायरल पेपर लेके आ चुके। इस वीडियो को अगर पूरा कर लेते हैं तो आपका 100 में से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़िएगा। यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 6 बोला जाएगा क्लास का, ठीक है, क्लास की मित्र शीर्षक कहानी में कल, ठीक है, कलर का क्या नाम है? ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे है कि कलक का मौत शीर्षक है ना। तो याद रखिएगा 6 का हो जाएगा आप लोग का, यहाँ पे हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। इवान इवान टमित्रिच चेखकोव, ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे देख लीजिए कोड वगैरह लगा हुआ है सभी का, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर, ईमानदार शब्द का विलोम क्या होगा? तो 7 का याद कर लीजिएगा कि बेईमान हो जाएगा। यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। याद करते चलिएगा। 8 नंबर, अवारण शब्द का विलोम क्या होगा? तो 8 का याद कर लीजिएगा कि अवारण का हो जाएगा यहाँ पे कि अनावार, ठीक है, अनावरण, अनावरण हो जाएगा। इसका डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर 8 का। चलिए आगे बढ़िएगा। 9 नंबर क्वेश्चन बोला जाए कि ऊंच शब्द का विलोम होगा। तो याद रखिएगा 9 का हो जाएगा यहाँ पे कि नीच हो जाएगा। इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 नंबर, कठोर शब्द का विलोम होगा। तो 10 का याद कर लीजिएगा कि कोमल हो जाएगा। इसका बिल्कुल डी हो जाएगा। 11 नंबर, कि रक्षक का शब्द प्रतीक है, ठीक है, प्रत्यय है। तो 11 का याद कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा अक हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर की पर लोक शब्द में उपसर्ग है। तो 12 का याद कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा पर हो जाएगा। इसका ए हो जाएगा। 13 नंबर, अज्ञान शब्द में उपसर्ग है। तो 13 का याद कर लीजिएगा, अ हो जाएगा। इसका बिल्कुल सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की नकलची शब्द में प्रत्यय है। तो 14 का याद कर लीजिएगा। इसका हो जाएगा आप लोग का ची हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 15 नंबर, अशोक शब्द का संधि विच्छेद है। 15 का याद कर लीजिएगा कि यस प्लस दा हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 16 नंबर, संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 16 का याद कर लीजिएगा, सम प्लस सार हो जाएगा संसार, ये हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 17 नंबर याद कीजिएगा कि पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद कर लीजिएगा कि पव प्लस अन हो जाएगा,
तपोवन हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 18 नंबर उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 18 का याद कर लीजिएगा कि उत प्लस योग हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर। प्यारे बच्चों, एक बात बता दें कि इस चैनल पे, ठीक है, आप लोग इस प्रोफाइल को ऑन कर लीजिएगा इस चैनल पे, तो बगल में आपको स्टोर का ऑप्शन होगा, ठीक है, उस पर जाइएगा तो आप जो सामान खरीदना चाहते हैं सभी कुछ आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इस पर क्लिक करके आप किसी शूज हो या बुक पे उस पर क्लिक करके आप फ्लिपकार्ट में चले जाइएगा या किसी मित्रा ऐप पे, ठीक है, तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं, जो भी सर्च मार के खरीदना है वो खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की कुहासा शब्द है, 19 का करेक्ट ऑप्शन नंबर याद रखिएगा कि स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा बी। चलिए 20 नंबर घी शब्द है, तो 20 का याद कर लीजिएगा कि पुलिंग है, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन बोला जाए कि भक्तमाल किसकी रचना है, तो किसका याद कर लीजिएगा कि हो जाएगा नाभादास, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 22 नंबर हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, तो 22 का याद कर लीजिएगा कि उसने कहा था, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर सूज लेना हो तो हम मित्रा का यहाँ पे सूज का लिंक लगा देंगे, ठीक है, नहीं तो स्टोर पे चले जाइए, स्टोर है यहाँ पे यूट्यूब चैनल का प्रोफाइल ऑन कर लीजिएगा, बगल में स्टोर का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको सूज मिल जाएगा। ठीक है, 23 नंबर जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, तो 23 का याद कर लीजिएगा, इसका हो जाएगा कामिनी, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 24 नंबर पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है, तो याद रखिएगा 24 का हो जाएगा आप लोग का सुभद्रा कुमारी चौहान, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रहा क्वेश्चन नंबर 25 बोला जाए क्या, मालती किस कहानी का पात्र है, तो 25 का याद कर लीजिएगा कि रोज। ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आइए 26 नंबर बोला जाए ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है, तो याद कर लीजिएगा 26 का आपका हो जाएगा गाँव का घर, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िएगा 27 नंबर क्वेश्चन, 27 बोला जाएगा हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, तो 27 का याद कर लीजिएगा कि सूरदास, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 28 नंबर नामादास का काव्य रचना क्षेत्र था, तो याद रखिएगा 28 का हो जाएगा हरिद्वार, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है क्या सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, तो याद कर लीजिएगा कि 1904 ईस्वी में, ए हो जाएगा। 30 नंबर मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है, तो 30 का याद कीजिएगा, आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर कि श्योपुर। ठीक है, यहाँ पे बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग सभी क्वेश्चन को याद करते चलिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 31 नंबर आलसी शब्द का विशेषण क्या होगा, तो 31 का याद कर लीजिएगा कि आलसी, डी हो जाएगा। 32 नंबर अधपका शब्द में उपसर्ग है, तो 32 का याद कीजिएगा कि अध हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 33 नंबर पे आइएगा कि सप रिवार शब्द में उपसर्ग है, तो 33 का याद कर लीजिएगा कि स हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 34 नंबर अंकुरित शब्द का प्रत्यय है, तो 34 का याद कर लीजिएगा कि ईट प्रत्यय हो जाएगा, इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप 35 नंबर महिमा शब्द का प्रत्यय है, तो 35 का याद कर लीजिएगा कि ईमा हो जाएगा, सी हो जाएगा। 36 नंबर अनानद्यमय शब्द में कौन सा समास है, तो याद रखिएगा 36 का आपका हो जाएगा कि तत्पुरुष समास, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 37 की नवरत्न शब्द में कौन समास है, तो 37 का याद कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे द्विगु, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की चंद्रमौली शब्द कौन समास है, 38 का याद कर लीजिएगा कि बहुविरियही, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 की आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो याद कर लीजिएगा कि कठिन परिश्रम करना, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 40 नंबर क्वेश्चन की मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो 40 का कर लीजिएगा कि बस में करना, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 41 नंबर की यात्रा शब्द है, तो 41 का याद कर लीजिएगा कि स्त्रीलिंग है, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 42 नंबर की चमक शब्द है, तो 42 का करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है, आपको बता दें कि हमारे स्टोर से जाइएगा तो ये जो चीज़ भी चाहिएगा खरीदने के लिए सो चीज़ खरीद सकते हैं। ठीक है, कॉपी पेन कलम सभी चीज़। ठीक है, 43 नंबर की संधि के कितने भेद है, 43 का याद रखिएगा कि 3 भेद है, 3।
चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पे देख लीजिए कोड वगैरह सभी में लगा हुआ है, किस किस में कट गया है। यहाँ बोला जाएगा पुरान शब्द का विशेषण है, तो 44 का याद रखिएगा कि पुरानिक हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 45 नंबर, 45 बोला जाएगा क्या भीड़ शब्द संज्ञा है, तो 45 का याद कर लीजिएगा कि समूहवाचक संज्ञा है, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन की ग्राम शब्द का विशेषण है, तो 46 का याद कर लीजिएगा ग्रामीण हो जाएगा, सी हो जाएगा। 47 नंबर कारक के कितने भेद होते हैं, तो याद कीजिएगा कि कारक को जो भेद होते हैं कितने होते हैं, 8 भेद होते हैं, ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे यह 48 नंबर की यह नया माल है, इस वाक्य में क्या नया शब्द कौन है, तो 48 का याद कर लीजिएगा कि विशेषण हो जाएगा। 49 नंबर जिसने गुरु से दीक्षा ली हो को एक शब्द कहा जाता है, तो याद कर लीजिएगा कि दीक्षित हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी को आप लोग को अच्छे से याद करते चलना है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन के साथ आंसर। ठीक है, 50 नंबर शिव का उपासक कहलाता है, तो 50 का याद कर लीजिएगा कि सेब हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपका 50 तक आपका बताइएगा कितना सही होगा, 50 अब यहाँ तक आपको 50 तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊँ, बताइएगा आप लोग ईमान से कितना सही किए। ठीक है, चलिए 50 और बच गया, तो 50 और करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे आइए देख लीजिए, यहाँ पे कोड वगैरह 51 नंबर की आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो 51 का याद कर लीजिएगा घर में छिपा शत्रु, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन की बोला जाए हाथ का मेल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो 52 का याद कर लीजिएगा कि तुच्छ होना, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो 53 का याद कर लीजिएगा कि आशंका होना, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। 54 नंबर क्वेश्चन की तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो 54 का याद कर लीजिएगा कि धाक जमाना, ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 55 नंबर उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो 55 का याद कर लीजिएगा कि विपरीत कार्य करना, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन की रसोई घर शब्द कौन समास है, तो 56 का याद कर लीजिएगा कि तत्पुरुष समास हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 57 नंबर की चंद्रशेखर शब्द कौन समास है, याद रखिएगा कि 57 का हो जाएगा आप लोग का कि बहुप्रिय ही, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 58 नंबर वन भानु शब्द कौन सा समास है, तो याद कर लीजिएगा 58 का हो जाएगा तत्पुरुष, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन की त्रिफला, ठीक है, शब्द कौन समास है, याद रखिएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द्विगु। यहाँ पे 60 नंबर की धीरे धीरे शब्द कौन समास है, तो 60 का याद कर लीजिएगा कि अवयवी समास है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्यारे बच्चों आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिए, अपने 5 मित्रों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, 61 नंबर गोद में सोने वाला कहलाता है, तो 61 का याद कर लीजिएगा कि अंक शाही, ठीक है, याद शाही हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा। 62 नंबर सू के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है, तो 62 का याद कर लीजिएगा कि अंतेवासी, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन रहा कि जिसका खंडन न किया जा सके वह क्या कहलाएगा, तो याद रखिएगा कि अखंडनीय कहलाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 64 नंबर क्वेश्चन जिसका जन्म पहले हुआ हो बड़ा भाई वह है, याद रखिएगा 64 का आपका हो जाएगा यहाँ पे अग्रज, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा सी 65 नंबर क्वेश्चन, 65 नंबर बोला जाएगा जिसके बिना काम न चल सके के लिए एक शब्द है, तो 65 का याद कर लीजिएगा कि अपरिहार्य, ठीक है, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पे रहा 66 नंबर क्वेश्चन, 66 बोला जाएगा जो खाने योग्य हो वह क्या कहलाएगा, 66 का याद रखिए खाद कहलाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन बोला जाएगा कि अनल शब्द का पर्यायवाची होना, तो 67 का याद कर लीजिएगा कि आग हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रहा 68 नंबर क्वेश्चन की बोला जाएगा आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा, तो 68 का याद कर लीजिएगा कि चिरंजीव हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 69 नंबर झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा, तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा आप लोग का परेशानी, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए सभी को आप लोग को याद करते चलना है। ठीक है, 70 नंबर डरावना शब्द का पर्यायवाची होना, 70 का याद कर लीजिएगा कि भयानक होना, ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 की लीड बेटर की नज़र में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे, तो 71 का याद कर लीजिएगा कि विश्व शिक्षक, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए
यहाँ पर आप 72 नंबर, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, तो याद कीजिएगा 72 का हो जाएगा 1952 में। ये हो जाएगा 73 नंबर, तिरिच किस प्रकार की रचना है, तो याद कर लीजिएगा 73 का हो जाएगा आप लोग का आधुनिक त्रासदी। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था, तो 74 का याद कर लीजिएगा कि मदन मोहन गुगलानी। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा 75 नंबर क्वेश्चन की कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था, तो 75 का याद रखिएगा कि रहदेव सहाय। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन की प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, तो 76 का याद कर लीजिएगा कि उषा सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए 77 नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है क्या कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है, तो 77 का याद कर लीजिएगा आपका हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है क्या भूषण कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो 78 का याद कर लीजिएगा कि वीर रस सी हो जाएगा। यहाँ पे 79 नंबर हो गया, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है, तो याद कर लीजिएगा कि इसका हो जाएगा शिक्षा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा 80 नंबर क्वेश्चन कि जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा जिद्दू कृष्ण मूर्ति, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़िएगा 81 नंबर पंचायती राज में क्या खो गया है, तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा आपका ठीक है पंच परमेश्वर, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा यहाँ पे रहा 82 नंबर क्वेश्चन, बोला जाए क्या अंतोन चेखव की कहानी है, तो 82 का याद कर लीजिएगा कि कलक की मौत। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 83 नंबर क्वेश्चन, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा, तो याद रखिएगा 83 का हो जाएगा आप लोग का सुखदेव जी को। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 84 नंबर क्वेश्चन की तीरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है, तो याद रखिएगा 84 का हो जाएगा उसने कहा। यहाँ पे आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन ज्ञानपति किस प्रशासनिक पद थे, तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा कारा अधीक्षक, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन कि कृष्ण शब्द का विलोम है, तो 86 का याद रखिएगा हो जाएगा शुक्ल हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है 87 नंबर पे आइएगा कि स्तुति शब्द का विलोम है, तो 87 का याद रखिएगा कि निंदा। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है 88 नंबर की संध्या शब्द का विलोम है, तो 88 का याद कर लीजिएगा कि प्राप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 89 नंबर क्वेश्चन बोला जाएगा दूषित शब्द का विलोम है, तो याद रखिएगा कि स्वच्छ हो जाएगा, सी हो जाएगा। 90 नंबर शेष शब्द का विलोम है, तो 90 का याद रखिएगा कि अशेष हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 91 नंबर क्वेश्चन की अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 92 नंबर चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी है, तो याद रखिएगा कि उसने कहा था, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी को याद करते चल रहा है। 93 नंबर शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा जय कृष्ण मूर्ति। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 94 नंबर क्वेश्चन 94 नंबर बोला जाएगा कि निम्न में से किस कहानी में गैगरिन का उल्लेख है, तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा रोज। यहाँ पे आपका बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है आगे बढ़िएगा यहाँ पर आप 95 नंबर क्वेश्चन सिपाही की माँ की रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा कि मोहन राकेश। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 96 नंबर क्वेश्चन ओ सदा नीरा किस विद्या के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा निबंध हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 97 नंबर क्वेश्चन बोला जाएगा कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है, तो याद रखिएगा कि संपूर्ण क्रांति, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 98 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, तो याद रखिएगा कि भारतेंदु युग के। ए हो जाएगा। 99 नंबर बर्बी रामायण किनकी रचना है, तो याद रखिएगा कि तुलसीदास, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 100 नंबर क्वेश्चन की बीज के रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा कि हो जाएगा कबीर दास, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों आपको अगर याद हम के बीच में कुछ बोले थे कि इस चैनल के प्रोफाइल में जाइएगा तो स्टोर का ऑप्शन होगा, उस पर जाइएगा तो मित्रा फ्लिपकार्ट जो भी चीज़ पर से आप कोई भी सामान ऑर्डर करना चाहते हैं उसमें चले जाइएगा। ठीक है वहाँ से कुछ सामान ले सकते हैं, ठीक है खरीद सकते हैं आप लोग, ठीक है परचेस कर सकते हैं। तो जाइए फ्लिपकार्ट मित्रा से जाइए सामान लीजिए, वहाँ पे सेल का ऑप्शन दे दिया गया, उस पर क्लिक कीजिए, अंदर जाके कोई भी सामान ले सकते हैं, ठीक है नहीं तो हम यहाँ पे लिंक लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग चैनल पे न्यू आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और बता दें कि ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा ओनली क्वालिटी के साथ, ठीक है।